रुकिए, अगर पिछले 24 घंटे के अंदर आपके साथ ये तीन चीजें हुई हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कोई बहुत तेजी से याद कर रहा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं वो भी आपके बारे में सोचते हैं। आपके बारे में अगर कोई सोच रहा है तो आपको ऐसे संकेत मिलते हैं। इसको लॉ ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई हमें तेजी से याद करता है तो हमारे अंदर एक वाइब्रेशन, एक सिहरन होना शुरू होता है। अगर आपको भी वो वाइब्रेशन, वो सिहरन या आपको गूज़बम्प्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई आपको बहुत तेजी से दिल से याद कर रहा है। तो ये संकेत क्या है और आप इन संकेतों के साथ क्या कर सकते हैं, इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे। मैं डॉक्टर रचना सिंह, लाइफ कोच में आपको ये बताने की कोशिश करती हूँ कि आप जो सोचते हैं और जो चीज अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बड़े आराम से ला सकते हैं मैनिफेस्टेशन के जरिए। तो आज आप जिसको भी दिल से प्यार करते हैं या आपको कोई प्यार करता है और किसी कारणवश आप दोनों दूर हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपके साथ चमत्कार हो जाए और आप करीब आ जाएं। तो ये तीनों चीजें क्या हैं जो पिछले 24 घंटे में आपके साथ हुई हैं। सबसे पहला, उनका नाम आपको बार बार दिख रहा है या उनके बारे में कोई ना कोई आपसे चर्चा कर रहा है। हो सकता है कि आप मोबाइल देख रहे हो, वहां पे किसी और का वीडियो देख रहे हो और उनका नाम वहां पे आ रहा है। पेपर पढ़ रहे हो और उनका नाम आपको दिख जाए, या कोई पर्सन आपके आसपास बातें कर रहा है और उनका नाम ले रहा है, तो समझ जाइए कि जिनका नाम आपके सामने बार बार आ रहा है, इसका मतलब कि वो बड़े दिल से आपको याद कर रहा है। दूसरी चीजें, सपने में वो आपको दिख रहे हैं या कल रात आपने उनको सपने में देखा है, तो समझ जाना है कि वो इंसान आपको बहुत दिल से याद कर रहा है। तीसरा, अब जहां भी जा रहे हैं उन्हीं के नाम का चर्चा हो रहा है। जाने अनजाने सभी लोग आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस इंसान के लिए, और शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आज से समझ जाना है ना। या आपके मोबाइल पर कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज या फोन आ जाता है, तो समझिए कि आप जिसको प्यार करते हैं, आप जिसको दिल से याद कर रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहा है। आपको अगर ये तीन संकेत मिले हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको बार बार शिहरन हो रहा है, गूज़बम्प्स आ रहे हैं, तो भी आगे के इस 5 ऐसे साइन को समझिएगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड तक आपको इसका पूरा का पूरा साइंस समझ में आ जाएगा। आप सब जानते हैं कि आज इस आधुनिक युग में हम तरह तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उनके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। जैसे मेरा माइक है, लैपटॉप है, कैमरा है, ये मोबाइल है, ये हेडसेट है, तो वैसे ही हम भी तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यूज कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उनके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। जैसे आपका ब्लूटूथ अगर फोन से कनेक्ट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए क्रिएट हो रही हैं। साइंस ने ये प्रूफ किया है कि हम जिसको भी दिल से याद करते हैं, हमारे जो थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जो बहुत इंटेंस होते हैं, जब बहुत ज्यादा हम याद कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे अंदर से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, एक वाइब्रेशन निकलता है जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ। हम ह्यूमन इमोशंस, जब भी कोई इमोशंस फील कर रहे हैं, हमारे अंदर किसी के लिए बहुत इंटेंस इमोशन है, तो हमारे अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं। और ये जैसे ही जनरेट होती हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की तरह ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। और जब ये कनेक्ट होती हैं, तो हम जिनको याद करते हैं वो भी हमें याद करने लगते हैं, या अगर वो हमें याद कर रहते हैं तो हमारे अंदर भी उस तरह की उनके नाम की, उनकी फीलिंग्स आने लगती हैं। ये एक प्योर साइंस है और इसको साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि जब भी आप किसी के बारे में सोचते हैं, आपके जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो उनके पास जाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जिसको दिल से याद कर रहे हैं, या जिनके लिए हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारे थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और जब कनेक्ट होते हैं तो हम एक दूसरे के लिए महसूस करना शुरू करते हैं।
जब हम एक दूसरे के लिए महसूस करना शुरू करते हैं और किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो हो सकता है कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो, या किसी ने ब्लॉक करवा दिया हो, तो भी आप दूसरे को याद तो कर ही रहे हैं। तो किसी न किसी जरिए आप एक दूसरे से कनेक्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, ये लॉ ऑफ एनर्जी है। जब हमारी एनर्जी एक दूसरे से फीलिंग्स के थ्रू कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के लिए संकेत मिलने लगते हैं, और हो सकता है कि अगर आप इन संकेतों को डिकोड करें तो आप उनसे मिल भी जाएं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जब भी इस तरह की कोई साइन आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जब बार बार उनका नाम आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने वो नहीं है लेकिन उनका ही नाम आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपको दिल से याद कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपके अंदर गूज़बम्प्स आ रहे हैं, आपको वाइब्रेशन हो रहा है, रहस्य है, अचानक से आप ऐसे आपको अंदर से एक वाइब्रेशन आता है, एक अंदर से एक फीलिंग आती है, अचानक से कुछ समझ नहीं आता है लेकिन आपकी बॉडी से हिलने लगती है, तो समझ जाइए कि कोई आपको दिल से याद कर रहा है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी आती है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, वो डायरेक्ट आपके बॉडी को टच करता है और आपको वाइब्रेशन आता है, या अंदर से एक फ्रीक्वेंसी आपको क्रिएट होती है। तीसरा है कि ये जो पूरी की पूरा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, वो एनर्जी के फॉर्मूले पे काम करता है। तो जब एनर्जी के फॉर्मूले पे काम करता है, तो आपको जब वो उससे जोड़ना चाहता है, तो आपके फोन के अंदर वो कोई ना कोई ऐसा मैसेज, या कोई ना कोई मेल, या कोई ना कोई ऐसा सिग्नल आपकी सेल में, क्योंकि आजकल तो हम सेल ज्यादा यूज करते हैं, और ये जो मोबाइल है ये हमारे साथ हमेशा रहता है, तो इसको हमारे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के बारे में सब कुछ पता है। तो इसके अंदर कोई ना कोई मैसेज, कोई मेल, कोई वीडियो आपको देखने मिल जाएगी, जहां पर आप उनके लिए कुछ संकेत को महसूस करेंगे। उसके बाद का जो चौथा संकेत है कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं, आप दोनों के बीच जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का चर्चा उस बुक में या मूवी में मिलने लगता है। आपने अक्सर देखा है कि कुछ चीजें जो हमारे जीवन में हुई रहती हैं और जिनको हम भूल जाते हैं, लेकिन दिल से नहीं भूलते, उनको हम कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो चीजें हमें मूवी में या बुक में दिखाई देता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप उनके दिल में अभी भी जिंदा हैं, और ठीक उसी तरह से जब आप उनके साथ जुड़े हुए थे। तो ये सब जब भी आपके साथ हो रहा है, तो समझ जाइए कि कोई भी ऐसा रिश्ता जो दुरस्त है, जो दूर रहने वाला है, या हो सकता है कि आप आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, और ये रिश्ता भविष्य के लिए यूनिवर्स का इशारा है कि कुछ अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तो आपको उस इंसान से कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार भगवान जी, यूनिवर्स डायरेक्ट आके आपसे बात नहीं करते हैं, वो इन कई बार क्या, कभी भी नहीं करते हैं, वो इन संकेतों के जरिए आपको बताते हैं कि आपको अब वहां पे जाने की जरूरत है, आपको वहां पर कनेक्शन फील कराने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। तो देखिए फिर आपके रिश्ते कितने मजबूत हो जाएंगे, और इस बार आपके साथ कौन है, वो सीधे सीधे यूनिवर्स है जो आपको एक दूसरे से जोड़ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, और जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी ये देखें, जरूर शेयर करिए। लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक करिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अक्सर इस तरह की वीडियोस ले आती हूँ जो आपके जीवन में बड़े उपयोगी होते हैं, और वो सारे किस्से, वो सारी कहानियां आपके साथ होती हैं, तो आप उनसे रिलेट कर पाएंगे, और आपको ये समझ में आएगा कि उन सारे हादसों का आपको क्या करना है। और मेरा आप 40 मिनट का कॉल बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, क्लैरिटी कॉल। अगर आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूं मैं, तो अगर रिलेशनशिप की भी कोई परेशानियां चल रही हैं, तो आप मेरा 40 मिनट का क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। हम उसमें आपको ये बताएंगे कि आप आगे क्या करें। थैंक यू सो मच। मुझसे जरूर कनेक्शन बनाए रखिए, कनेक्ट होइए, 40 मिनट का कॉल लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो आपके लिए सोच रहा है, जो आपको याद कर रहा है, आप जिसको याद कर रहे हैं,
तक ये वीडियो पहुंचे और उसको भी पता चले कि जब वो सिहरता है, जब उसको गूज़बम्प्स आते हैं, जब उसको आपके नाम दिखते हैं, तो उसको क्या करना है। थैंक यू सो मच बाबा एंड टेक केयर। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए।